लिखो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, लिखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, कॉमा द एंगल्स ऑफ 2 consecutive kilometers, the angles of 2 consecutive kilometers, the angles of 2 consecutive kilometers, a stone, the angles of 2 consecutive kilometer stones, due east, due east, east, due east, are found to be 45 degree and 30 degree, are found to be 45 degree and 30 degree respectively, full stop. Find the height of the hill, find the height of the hill, डायग्राम बनाओ पहले, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं अगर दिक्कत है तो, जैसे मैं क्या बोल रहा है कि एक हिल है, ठीक है, इस हिल से जो है ईस्ट के डायरेक्शन में बोल दिया है, डायरेक्शन ईस्ट है, मान लो तो यही मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, एक और तो कोई डायरेक्शन का जिक्र है नहीं, एक ही डायरेक्शन में कहीं पर भी ले सकते हैं। बोल रहा है कि 2 किलोमीटर स्टोन, किलोमीटर स्टोन का मतलब जब जाता होगा घर और रोड पर जब ट्रेवल करता होगा तो बताता है ना कि मान लो कि मोहनिया जा रहे हैं, मोहनिया 10 किलोमीटर, फिर आगे जाएंगे तो और पत्थर देखेगा मोहनिया 9 किलोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, किलोमीटर स्टोन। तो 2 किलोमीटर स्टोन के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, 1 किलोमीटर का, 2 अगर कंसेक्यूटिव हैं तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए पॉइंट P और यहाँ पर ले लिए Q, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है कि हाँ पहले तो एंगल दिया 45 और 30, तो ये एंगल कितना होगा 45 और ये कितना होगा 30। अच्छा इसमें ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन अब आपको अपना कॉमन सेंस काम करना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है तो ये जो डिस्टेंस होगा बाबू कितना होगा 1 किलोमीटर, बोले तो 1000 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर है, 1000 मीटर। अब तुमको इसका हाइट निकालना है। क्वेश्चन में कोई जान है, जल्दी से बना दो। इधर देखना बाबू, बेताल इधर बाबू, यहां देखो, दोनों ट्रायंगल को देखने के बाद सबसे पहले तो नामकरण कर दो इनका, ABPQ, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ABP एंड, अच्छा इसी में पहले काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, इसमें क्या लगेगा, साइन की कॉस की tan, लेकिन ये चीज मेरे पास नहीं है, इसको क्या करेंगे x मान लें, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BP, AB का वैल्यू कितना h, BP का वैल्यू कितना x, tan 45 का वैल्यू कितना 1 इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि x इक्वल टू h, फर्स्ट कंडीशन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ, यहाँ पे देखो बाबू ABQ, ठीक है, tan 30 लगेगा, ठीक है, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, AB अपॉन क्या हो जाएगा BQ, AB अपॉन BQ। आगे बढ़ते हैं, इधर देखना, AB का वैल्यू कितना है h, BQ का वैल्यू कितना है x प्लस 1000 मीटर लिख सकते हैं, मीटर अभी मत लिखो, हटाओ, कैलकुलेशन कर रहे हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 h अपॉन x प्लस 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1000 इक्वल्स टू √3h,
x का वैल्यू कितना है बाबू, h, ये वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये मेरा सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर रखेंगे तो h प्लस 1000 इक्वल्स टू √3h, समझ में आ रहा है। इसको इधर लेकर के आएंगे, 1000 इक्वल टू √3h माइनस h कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, h के लिए क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पर बाबू 1000 इंटू √3 प्लस 1, 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और शायद क्वेश्चन में 1.73 दिया है तो वही ले लेते हैं। यहाँ देखना बाबू, इधर देखना, ये कितना हो जाएगा 2.73, 1000 इंटू 2.73 बाई 2, सुन रहा है। ठीक है, अब क्या करो, 2 से इसको काट दो 500 बार में, इसका जब डेसिमल हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, ये किसको काट देगा, इसको 273 इंटू 5 कितना आ जा रहा है, 5 यहीं 15 आ रहा है जी, कैसे बोल रहा है तेरे से हैं। अच्छा, तो मान लो कि आप अगर 2 लेते हैं, सपोज करो 2 लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, क्या याद रखना। ठीक है, करते हैं ना, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाई 2, इसको काट दें, इसको काट देते हैं कितना बार में, 1366। ठीक है, समझ में आया, समर समझ में आया, बन गया था। ओह, लास्ट में गलती मत किया करो, शुरू में गलती किया करो, शुरू में। टीचर भी तो सोचता है ना कि यार इतना देर तक दूर तक चेक किए और लास्ट में गलती हो गया, इससे अच्छा शुरू में गलती कर देते। चलो इधर, ओए मुंह बंद, अगला क्वेश्चन लिखना, एकदम बहुत सुंदर सा सवाल। देख बाबू, चलो इधर देखो, लिखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ऑफ ए क्लाउड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर, 60 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर above the, from a point 60 meter above the surface of the water lake, from a point 60 meter above the surface of the water of a lake, surface of the water of a lake is 30 डिग्री। ठीक है, अभी तक बिल्डिंग देख रहे थे, टावर देख रहे थे, कार देख रहे थे, ठीक है, अब क्या देखने लगे, बादल, कुछ देर बाद चंदा मामा, फिर भगवान। चलो बस आगे देखना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, and the angle of depression, and the angle of depression of the shadow, of its shadow, of its shadow, and the angle of depression of its shadow in water of lake, in water of lake is 60 degree।
इज 60 डिग्री। हो गया यहाँ तक, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। सबसे पहले तो फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए फिगर बनाने का। बाबू इधर देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 24 आएगा। देख इधर, तू अपना मुंह बंद कर, तेरा सब कुछ लिख के होते रहता है। चलो इधर, आज तक एगो गिफ्ट में इसको डेयरी मिल्क मिला है, अभी तक नहीं खोला है। फ्रिज में रख देता है, रख दिया है, ठीक है, जब याद आता है जाता है इसे निकालता है। कुछ जा रहे है। चल इधर देखना है, मुंह बंद। चलो यहाँ देखो, ठीक है, इधर देखना, टावर देख लिए, बिल्डिंग देख लिए, स्टैचू देख लिए, पेडेस्टल देख लिए, ठीक है, सब कुछ देखते देखते मन भर गया, तब क्या देख रहे हैं, बादल। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखिए इधर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ठीक है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लग रहा है। क्लाउड को देख रहे हैं तो नीचे से ही देखेंगे, ठीक है, ऊपर से तो तभी देखोगे, ठीक है। इधर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, मूव ऑन द, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यानी कि सबसे पहले तो बोला है कि एक लेक है, ठीक है, मान लेते कि ये मेरा लेक है, सपोज कर, बात सुन में आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि एक पॉइंट है, क्लाउड को देख रहे हैं, सपोज करते यहाँ पर कहीं पर मेरा क्लाउड होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मेरा क्लाउड है। इधर देख, बोल रहा है कि एक पॉइंट है, कहाँ पर है वो पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ लेक। ये जो वाटर का सरफेस है इसके 60 मीटर ऊपर ले लिए। चल बाबू, यहां तक हो गया, ठीक है। अब यहां से हम इसको देख रहे हैं, बात समझना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यहां से जब एंगल बनाना है तो इसके सरफेस के पैरेलल एक लाइन खींच दो बाबू पहले तो, और हम इसको देख रहे हैं, बताते हैं इसको कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जरा देखना, अब आगे क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। अच्छा इधर देखना, ये जो है यहां पर है बादल, अभी लेक यहां पर है, बात समझना, तो यहां से इसका जो शैडो होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही नीचे यहां पर शैडो बनेगा। कोई दिक्कत, मान लो कि यहाँ पर सी से क्लाउड, सी से क्लाउड, तो इसका एंगल इधर मान लो कि सी डैश लिखेंगे, नहीं तो जो भी पॉइंट डी दे देते हैं। कोई दिक्कत, तो इसमें डाउट नहीं ना है कि ये जितना होगा, मान लो कि यहाँ पर देते हैं एम, सी एम जितना पर होगा उतना ही क्या होगा, डी एम होगा। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। अगर ये मेरा एक्स है या फिर एच है, वाट एवर, तो ये भी नीचे में क्या होगा, एच होगा। कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा बाबू, अब यहीं पर बैठे बैठे ऊपर देखा, फिर इसका परछाई को, शैडो को देख रहा है, बात समझना। यहां से हम क्या देख रहे हैं या बाबू, शैडो। तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, बात समझ में आ रहा है, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस से क्लाउड का हाइट, जो कि हम एच माने हुए हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। इधर देखो बाबू, जैसे ही सवाल को देखें, दो राइट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक यहां पर देखो सी, सपोज करो हम इसको मान लेते हैं, कोई एक टर्म दे दो पहले, तो यहां पर ए
बी सी डी हो गया, मान लो क्या आप लेते हैं ई एम लेते हैं, ठीक है। और तो सब कुछ हो चुका है। अच्छा एम हो चुका है, ठीक, एन, ठीक है। अब जरा देखो बाबू, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, नीचे में ट्रायंगल बन रहा है, दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अभी तक हमको जो ज्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ इसमें कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ठीक है। कौन सा, ए एन है, इसका तब तो यूज करना पड़ेगा, जो कॉमन रहे, ठीक है, वही काम बनाएगा। आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो अगुआ, तुम्हारा शादी कौन करवाएगा, अगुए नहीं आएगा तो फिर कहाँ होगा रे? चल इधर देख, जो कॉमन रहता है ना वो बहुत काम का आदमी रहता है, उसको मिला के रखना चाहिए। वो घर बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स, कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखना इधर, वैसे इस लाइन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग में रखना है कि ये क्या किसका लाइन है, लेग का लेवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखना, हमको ये 60 पता है, देखना जरा, ये भी क्या होगा, यहां तक, ये पूरा कितना है, एच, ये इतना 60 है, एच है 60 है, ये कितना होगा 60 माइनस एच माइनस 60 की 60 माइनस एच, एच माइनस 60, क्योंकि टोटल कितना है एच, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल में से करेंगे, ठीक है। तो ये बाबू कितना हो गया, एच माइनस 60, एच माइनस डिग्री नहीं है 60, कोई दिक्कत? अगर इस ट्रायंगल का बात करेंगे यहां से लेके यहां तक, ये कितना है एच और ये कितना है 60, ये टोटल कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, एच प्लस 60, यानी कि यहां से अगर यहां तक का बात किया जाए एच प्लस 60, कोई दिक्कत है? अब इस ट्रायंगल में काम करना है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इधर देख बाबू, इन ट्रायंगल ए सी एन, इन ट्रायंगल ए सी एन, देखना बाबू tan 30 लगा दे, क्योंकि इधर का कुछ डाटा पता है, यहाँ का कुछ सपोज किए हैं, परपेंडिकुलर और बेस किसमें, tan में, लगा देते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, सी एन अपॉन ए एन, सी एन अपॉन ए एन, कोई दिक्कत? अच्छा सी एन का वैल्यू कितना है, एच माइनस 60 और ए एन का वैल्यू एक्स, tan 30 का वैल्यू 1/√3, यानी कि लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल्स टू एच माइनस 60 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस 60 डिग्री को लिख दे। फर्स्ट इक्वेशन रेडी है मेरा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए एन डी, बस समझ आ रहा है, ए एन डी। यहां देख बाबू, इन ट्रायंगल ए एन डी कितना हो जाएगा, tan 60 लगाएंगे इसके लिए, ये परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा, बेस, tan 60, देखना बाबू tan 60 कितना हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन, एच प्लस 60 बाई ए एन का वैल्यू कितना, एक्स, tan 60 का वैल्यू कितना, √3x, सॉरी tan 60 का वैल्यू √3, यानी कि √3 इक्वल टू एच प्लस 60 अपॉन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू आ जाएगा √3x इक्वल टू एच प्लस 60, हो गया दूसरा इक्वेशन।
हमको किसका वैल्यू चाहिए, एच का ना, हमको किसका वैल्यू चाहिए, एच का। तो हमको एक्स को हटाना पड़ेगा। किसमें से एक्स का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकला हुआ है, इसमें सोचना भी नहीं है, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकला हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। कोई दिक्कत, रख रहे हैं बाबू। √3 इंटू एक्स का वैल्यू √3 h माइनस 60। कोई दिक्कत, एक √3 पहले से है और यहाँ पर आ गया √3 इंटू एच माइनस 60 इक्वल्स टू h प्लस 60 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना, 3h माइनस, ये दोनों 3 हो गया है, 3h माइनस 180 इक्वल टू कितना, h प्लस 60, ये इधर माइनस होगा, 2h इक्वल्स टू 240, 2 से कितना बार में 120, h का वैल्यू, यानी कि क्लाउड जो है वाटर सरफेस से कितना ऊपर था, 120 मीटर। समझ में आया? किसी को लिखना है तो लिख लो जल्दी इसको। लिखना, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए बॉय standing on a horizontal plane, a boy standing on a horizontal plane। हो गया यहाँ तक। finds a bird, finds a bird, finds a bird flying at a distance of, finds a bird flying at a distance of 100 meter from him, finds a bird flying at a distance of 100 meter from him। यहां तक हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। रुक जा, फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ, वहीं पर फ्रॉम हिम के बाद एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। हो गया यहां तक। यानी कि दिमाग में बन रहा है कि एक लड़का जमीन पर एक चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। बात समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन दी, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन दी रूफ ऑफ a girl standing on the roof of a 20 meter high building, a girl standing on the roof of a 20 meter high building। हो गया, कॉमा, finds the angle of elevation, finds the angle of elevation of the same bird, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree, to be 45 degree, to be 45 डिग्री। हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आगे लिखिएगा। अब दिक्कत ये हो रहा होगा कि लड़का किधर है, लड़की किधर है, ठीक है, लिखिएगा आगे। द बॉय एंड द गर्ल, the boy and the girl are on the opposite side of the bird, the boy and girl are on the opposite side of the bird। हो गया, फुल स्टॉप। find the distance of the bird, find the distance of the bird from the girl, find the distance of the bird from the girl। फिगर बनाइए सबसे पहले, फिगर बनना चाहिए इसका, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन, ठीक है। इधर देखना,
बैताल इधर देखो, इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले मैंने फिगर बनाना, ठीक है। बोल क्या कह रहा है कि एक बॉय है स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब जमीन पर, ठीक है। वो जमीन पर है, जमीन पर से देख रहा है, ठीक है, किसको? ए फ्लाइंग बर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। चिड़िया उड़ रही है, बात समझ, बर्ड यहाँ पर सपोज करते हैं, ठीक है, ठीक, बर्ड यहाँ पर है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना वो देख रहा है? 30 मीटर, 30 डिग्री, और डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ये जो डिस्टेंस 100 मीटर है, ये कहाँ पर होगा? किसको तुम बोलेगा बताओ? जैसे 100 मीटर कौन सा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। ये पीवी जो होगा आपका क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस बोला है, लड़का का और बर्ड का डिस्टेंस क्या होगा? यही ना। ये कितना हो गया? 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन ए रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है गर्ल का पोजीशन क्या है। जब पता ना चले क्वेश्चन को और आगे पढ़ो। फाइंड द एंगल ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। यहां से पोजीशन पहले पता चला, ठीक है। पहले जो है गर्ल और बॉय का पोजीशन पता चला। क्या बोला है? अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। अगर बर्ड यहाँ पर है तो लड़का किधर? इस साइड, तो लड़की इस साइड। बात समझ में रहा है? यहाँ देख बाबू, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि लड़की इधर है और एक छत पर खड़ी है जो कि क्या है? 20 मीटर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो इधर, अब क्या है ये? इसको यहाँ से वो देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? और ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। बात समझ आ रहा है? आगे बोल रहा है फाइंड दी, हो गया यहाँ तक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यहाँ पर, यानी कि ये वाला तुमको निकालना है। सपोज कर लेते हैं इसको mn, और ये हमको निकालना है x, और तो कुछ नहीं दिया है। उसके बाद अपना दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एंगल दिया है, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 100 मीटर है, राइट ट्रायंगल यहाँ बनेगा, लो बना दिए, कोई दिक्कत? और हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे लिया है तो ऊपर भी एक राइट ट्रायंगल बन गया। बस सुन में आ रहा है? यहाँ देख बाबू, हमको निकालना ये है, इस ट्रायंगल में काम करना है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखते जाना, हम इसके इस ट्रायंगल में x को तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमको यहाँ पर कुछ और पता रहे। अभी हमको कुछ नहीं पता है। बस सुन में आ रहा है? अभी हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर कोई एक साइड मिल जाए तभी तो हम लगा पाएंगे, क्योंकि मान लो लिखेंगे tan 45, sin 45, वॉट एवर जो भी निकालना है, कोई तो पहले साइड पता रहे। समझ में आ रहा है ना? एक साइड तो पता रहना ही चाहिए, तभी जो है कोई भी रेशियो लगेगा। ध्यान देखना, नहीं पता है तो या तो इसको निकालेंगे, नहीं तो इसको पता करने की कोशिश करेंगे। ये तो निकालना है ही, कोई दिक्कत? अच्छा, ये कितना है? 20। ये कितना होगा? कोई दिक्कत? अब बताओ, ये वाला निकालना तुमको आसान लग रहा है कि ये वाला? जब तुमको यहाँ का एक पार्ट मिल चुका है तो जरूर तुम्हारे पास अब दिमाग में चलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो ये वाला तो जरूर कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चल जाए, पूरा काम बन जाएगा। मान लो कि इसको हम नाम देते हैं Q। इसको क्या नाम दिए? Q। इधर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अगर हमको पता चल गया BQ कितना है तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को पता करना है। सपोज को यहाँ पर हम R लिख देते हैं। इन ट्रायंगल BPQ, इन ट्रायंगल BPQ, इन ट्रायंगल BPQ, ठीक है बाबू, इधर रखना, इन ट्रायंगल BPQ।
इधर रखना, परपेंडिकुलर चाहिए हमको। ये क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आएगा? इसमें साइन लगेगा। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, बी क्यू अपॉन सी बी। साइन 30 का वैल्यू 1/2, बी क्यू का वैल्यू हमको पता करना है, और पीबी का वैल्यू 100 दिया हुआ है। बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 50 मीटर। बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 50। यानी कि ये जो मेरा पूरा है कितना हो गया बाबू? 50 मीटर। तो देखो पूरा जब हमको पता चल गया 50 मीटर, और ये पता है 20 मीटर, ये कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? आप कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे? इन ट्रायंगल बी आर एम, इन ट्रायंगल बी आर एम। इधर देखना, आते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी आर एम, ठीक है बाबू, इन ट्रायंगल बी आर एम, ठीक है। यहां देखना क्या हो जाएगा, यहां पर देखो एक्स निकालना है, तो इस ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री बनेगा। हमको ये वाला पता है, 45 के सामने वाला पता है, यानी क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आएगा? साइन में, फिर से साइन ही रहेगा। इन ट्रायंगल बी आर एम साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी आर अपॉन क्या हो जाएगा? बी एम, बी आर अपॉन बी एम। साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। बी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। बी एम निकालना है जिसको हमने एक्स सपोज किया है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, यानी कि x इक्वल टू 30√2, ठीक है। √2 का अपना वैल्यू रख देना, 30 इंटू 1.414, ठीक है। और जो ये आ जाए कितना आ जाएगा? 1 2 3, यानी कि 42.42 मीटर। समझ आ गया? कोई दिक्कत?